जय श्री कृष्ण। पंडित दीनानाथ त्रिपाठी की तरफ से आपको सपरिवार धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रयास है मेरा कि ये कोरोना काल में ब्राह्मणों को बुला करके, पंडित जी को बुला करके ऑफिस में और घर में दीपावली और धनतेरस की पूजा कराना इस साल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। डर भी है और ब्राह्मण भी कुछ गांव चले गए हैं, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि एक वैदिक पूजा का विधान ऐसे बनाया जाए कि जिसमें आप लोग अपने घर में बैठ कर के ही और विधि के सहित, जैसे वैदिक विधि से पंडित जी आकर के आपके घर में दीपावली और धनतेरस में लक्ष्मी जी की पूजा, किताबों की पूजा करवाते थे, उसी तरह से ये पूजा आप बिना पंडित जी के खुद वैदिक विधि से कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तैयारी क्या करनी है, क्या सामग्री हमारे पास होना चाहिए। तो सामग्री के लिए आप देखिए, एक कलश बनाने के लिए लोटा, इसमें हम जल भरेंगे। इसमें जल भर करके एक सुपारी डाल देंगे, ऐसी सुपारी, और थोड़ा सा चावल डालेंगे और एक कोई भी सिक्का, 1-2 रुपए का, 5 रुपए का, ऐसे एक कोई सिक्का इसमें डाल देंगे। और फिर इसमें लोटे के गले में यहाँ पर एक मौली लपेट देंगे, मौली बांध देंगे, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं। और ऐसे मौली लपेट दिया ये कलश में। और हमें पूजन के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए, लिस्ट आपके पास होगी। पूजन सामग्री में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनमें चावल, सप्तधान्य, 7 तरह के अनाज मिले हुए पूजा की दुकान में मिलते हैं, ये सप्तधान्य, सफ़ेद वाला अबीर, लाल वाला ये गुलाल, रोली, पीला सरसों, सिंदूर, लौंग, इलायची, जनेऊ 2 या 3 जोड़ी, आरती करने के लिए कपूर, मौली, पूजा के लिए कुछ सिक्के, और ये धूप, माचिस और पंचामृत। पंचामृत मतलब दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीज़ें मिला करके ये कटोरी में मैंने बना करके पंचामृत रखा है। एक घी का दीपक पूजा के लिए और एक घी का दीपक आरती करने के लिए। इतनी ये सामग्री हमें तैयार रखना है। कटोरियों में भर करके रखिए, और या तो थाली में ही, प्लेट में ही, एक तरफ सिंदूर, फिर हल्दी, अबीर, गुलाल, ऐसे अलग अलग भी आप थाली में भी रख सकते हैं। आपको सुपारियाँ चाहिए, लगभग 30 नग ये सुपारियाँ हैं, 30 नग सुपारियाँ चाहिए। कलश के लिए लोटा आपने देख लिया, ये कलश का लोटा। आपको कपड़े चाहिए चौकी में बिछाने के लिए, ये चौकी है, तो चौकी में बिछाने के लिए या तो सफ़ेद कपड़ा और या तो लाल कपड़ा, आप जो भी आपके पास हो बिछा सकते हैं। लक्ष्मी जी के लिए पीला वस्त्र सबसे उत्तम होता है, तो आप चाहें तो चौकी में सफ़ेद कपड़ा बांध दें और एक साइड में पीला कपड़ा ऐसे बिछा दीजिए। और नारियल में आप लाल कपड़ा लपेट लें, और या तो ऐसे मौली जो होती है, ऐसे नारियल में चारों तरफ मौली लपेट दीजिए। तो ये आपका कलश में रखने के लिए नारियल तैयार हो गया। पूजा करने के लिए आपके घर के जो पुराने लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, ये सिक्के जिनको आप लोग कहते हैं, ये पुराने वाले जो हैं, इनको एक चांदी के या स्टील की प्लेट में निकाल करके धोकर साफ करके रख लीजिए। और एक पूजा के लिए या तो नई मूर्ति और या घर के भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की एक मूर्ति, जिनकी हम प्रमुख रूप से पूजा करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे।
पूजा के लिए आपको चाहिए जल, चम्मच इसमें डाल लीजिए। फूल चाहिए। कलश में लगाने के लिए आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते। पूजा के लिए आपको ज़रूरत है पान के पत्तों की, तुलसी, दूर्वा और बेलपत्र। भोग लगाने के लिए प्रसादम, तो प्रसाद में पेड़ा, लड्डू, मिठाई, हलवा, खीर, आप जो भी बनाना चाहें घर में तो बना सकते हैं, बाहर से बाज़ार से मंगाना है बाज़ार से मंगा लीजिए। और पूजा के लिए फल, फल में अगर हो सके तो अनार का फल और केले का फल और जो सीजनल फ्रूट हो, सीजन का फल, वो फल ज़रूर होना चाहिए। तो 5 से 7 फल पूजा के लिए आप रख लीजिए। इतनी सामग्री आपको चाहिए दीपावली की पूजा के लिए। अब तैयारी करने के लिए आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तैयारी करना है। एक आप सफ़ेद कपड़ा लेकर के, और इस सफ़ेद कपड़े को आपकी जो चौकी है, पाटला है, पटा चौकी, जो कुछ भी हो, उसमें ये सफ़ेद कपड़ा आप ऐसे लगा दीजिए। बांधना है तो बांध दीजिए, बांधने से क्या होता है, कपड़ा उड़ेगा नहीं। और एक तरफ आप ये पीला कपड़ा लगा दीजिए, इसमें आप लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। इसके बाद चौकी में यहाँ पर एक इस भाग में बीच में, बिल्कुल बीच में चावल रख करके और ऐसे उसमें 8 कोने बना दीजिए, 8-10 कमल, लोटस फ्लावर। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन गए। अब ये जो लोटा है, तांबे का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोटे में हमने मौली बांध दी, लपेट दी गले में, जल भर दिया, सुपारी डाली, एक सिक्का डाला, चावल डाला, और इस लोटे को ये जो अष्टदल कमल हमने चावल का बनाया है उसमें स्थापित कर दिया। उसके बाद अशोक के या आम के या पान के पत्ते ऐसे लगा दीजिए, और ये पत्ते लगा करके और इसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दें। ये नारियल स्थापित हो गया, ये आपका कलश तैयार हो गया। कलश के राइट साइड में दाहिनी तरफ थोड़ा सा चावल रखिए और उसके ऊपर आपका पूजन का जो दीपक है उस दीपक को स्थापित कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद उस दीपक के ही नीचे 9 जगह ऐसे थोड़े थोड़े चावल रखिए, और चावल रख करके ये 9 जगह सुपारी रख देना है इनके ऊपर। तो ये बन जाएंगे नवग्रह। ये 9 चावल हमने रखे, 9 चावलों के ऊपर ये 9 सुपारियाँ रख दिया। ये हमारे नवग्रह पूजा के लिए तैयार हो गए। इसमें हम 9 ग्रहों की इन 9 सुपारियों को स्थापित करके आवाहन करेंगे और इसमें हम 9 ग्रहों की पूजा करेंगे। ये हमने 9 ग्रह बना लिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चावल रखिए, फिर एक पान का पत्ता, ये हिस्सा तोड़ दीजिए इसका, और पान का पत्ता ये चावल के ऊपर रख करके फिर थोड़ा सा चावल रखिए और इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। तो अगर अलग अलग मूर्तियां हैं तो अलग अलग मूर्तियां रख दीजिए। मैंने ये जो मूर्ति रखी हैं इनमें लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों एक साथ स्थापित हैं, एक साथ विराजमान हैं। तो मैंने ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की है। ये मेरे मंदिर की पूजा की मूर्ति है। आपके मंदिर के जो पूजा की मूर्ति है उस मूर्ति को आप यहाँ पूजा के लिए रखें। बाकी के जो पिछले सालों के जो हम लोग खरीद के लाते हैं लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, सिक्के, उनको मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया लक्ष्मी जी के इस भाग में। और फिर से यहाँ पर 16 जगह चावल रखना है, और 16 जगह चावल रख करके और 16 सुपारियाँ उनके ऊपर रखना है। इनको कहते हैं खोडस मातृका 16 देवियाँ। तो इन 16 देवियों की ये 16 सुपारियों में हम पूजा करेंगे। अब इनके ऊपर फिर से आप
ऐसे 16 सुपारियाँ रख दीजिए ये पीले कपड़े के ऊपर। आप चाहें तो पीले की जगह में लाल कपड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने 16 सुपारियाँ यहाँ पर स्थापित की। अब ये 16 सुपारियाँ स्थापित हो गई और ये पूजन की सामग्री आपके सामने रखी है। एक बार फिर से आप लोग पूजन की सामग्री देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और होती है, सप्तधान्य तो मैं ले आया हूँ, गन्ने का टुकड़ा भी होता है। तो अगर गन्ने का टुकड़ा मिल जाए तो वो भी ले आइए। और अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा के लिए मैं अब दूसरे भाग में, जो दूसरे भाग का वीडियो होगा उसमें आपके साथ मैं पूजा करूंगा और आप मेरे साथ पूजा करिए। और बिल्कुल वैदिक विधि जो होती है उस वैदिक विधि से हम लोग मिल करके और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। बोलिए लक्ष्मी मात की जय।